हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 का सब्जेक्ट इंस्टॉलेशन एंड टेक्निक्स कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स में आपका स्वागत है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का ये का पार्ट है। तो सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं। इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल का मतलब क्या होता है। फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग पेरिफेरल्स एक विशेष क्षेत्र है जो कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर की स्थापना, रखरखाव और मरम्मत से संबंधित है। मतलब इंस्टॉलेशन का काम होगा, मेंटेनेंस का काम होगा, रिपेयरिंग काम होगा और वो का सपोर्ट भी करेगा, मतलब आपका समर्थन करेगा। अपग्रेड अपग्रेड मतलब प्रदर्शन से बेहतर बनाने या क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हार्डवेयर अपग्रेड करने में मदद करना, मतलब इम्प्रूविंग करता है परफॉर्मेंस में। तो ये आपका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर, सपोर्ट एंड अपग्रेड है। इसके बाद कोर्स ऑफ स्टडी क्या रहेगी कि यूनिट 1, 2, 3, 4 आपकी इसमें 4 यूनिट रहेंगी। 4 यूनिट में इसमें से आपका फर्स्ट यूनिट है आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मतलब यूनिट 1 है मूल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर की मूलभूत बातें। अ, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है मूल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत बातें। एंड थर्ड वन है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद आपका सेकेंड यूनिट है आपकी इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपकी चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और विंडोज़ 10 के बारे में दिया गया है। और एक विंडो लिनक्स है, इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं ये आप अध्याय 6 में देखेंगे। इसके बाद आपका यूनिट थर्ड में इंस्टॉलेशन ऑफ मदरबोर्ड एंड बायोएस, मदरबोर्ड एंड बायोएस इसके बारे में जानेंगे। अध्याय 8 में सीपीयू एंड हीट सिंक के बारे में जानेंगे। रैम मॉड्यूल एंड इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे। और 10 चैप्टर जो आपका डिस्क ड्राइव एंड इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे। आपकी लास्ट यूनिट है असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को असेंबल करना है और डिसअसेंबल करना कैसे करते हैं, तो उसके लिए चैप्टर 3 है टूल्स एंड सेफ्टी, असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर, टूल और सुरक्षा, कंप्यूटर को असेंबल और डिसअसेंबल करना, ये सीखेंगे अपन। ठीक है, तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका पहला है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो आजकल हम जानते हैं बिजली का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है आज के समाज में। हमारे आसपास कई सारे उपकरण हैं जो बिजली पर काम करते हैं। कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, मुख्य रूप से बिजली पर काम करता है। कंप्यूटर से जुड़े परिधि उपकरण, कंप्यूटर से कौन कौन सी चीजें जुड़ी होती हैं वो भी बिजली पर काम करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठीक करने के लिए उचित और निरंतर बिजली देना बहुत जरूरी होता है, तभी ये आपके उपकरण आपके ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम करेंगे। इसके लिए आपको सर्ज प्रोटेक्टर और अनइंटरप्टेड निरंतर पावर सप्लाई यूपीएस का भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी लाइट चली जाती है तो यूपीएस काम में आता है, जो स्टोरेज का काम करता है, जो बिजली पर काम करता है। इसमें अपन बिजली के बारे में, विद्युत मात्रा के बारे में और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स घटक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि बिजली क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली एक विद्युत आवेश आवेश मतलब एक चार्ज होता है। चार्ज मतलब आपका जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, इस तरह के चार्ज होते हैं। की उपस्थिति और प्रवाह से जुड़ा भौतिक घटनाओं जिन्हें हम छू सकते हैं। इनमें से कई तरह के जाने माने प्रभाव पैदा करती है, जैसे प्रकाश, स्थैतिक बिजली, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं। अ, सबसे पहले कंडक्टर के बारे में जानेंगे, फिर इंसुलेटर के बारे में जानेंगे। ये बिजली पर, इलेक्ट्रिसिटी पर कैसे क्या काम करते हैं उनको देखना है। तो कंडक्टर सबसे पहले देखते हैं। कंडक्टर वह सामग्री है जिसमें इलेक्ट्रॉन ढीले रहते हैं, मतलब एकदम फ्री रहते हैं और ये बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं, जिन्हें कंडक्टर कहा जाता है। जैसे तांबा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, स्टील हुआ। ये विद्युत धातुएं जो है विद्युत की सुचालक होती हैं, मतलब ये कंडक्टर होती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होते हैं।
इंसुलेटर वे सामग्री जो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कसकर पकड़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं जाने देती। इलेक्ट्रॉन को इनके माध्यम से बहुत अच्छी तरह से स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं होती। ध्यान रखना, इंसुलेटर में अनुमति नहीं होती और कंडक्टर में अनुमति होती है। ये याद रखना, इसमें परमिशन है, इसमें परमिशन नहीं है। नॉट परमिशन और यहाँ परमिशन है, किसको? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की। हाँ, जिसे इंसुलेटर कहा जाता है, जैसे रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, कपड़ा हुआ, कांच हुआ, सूखी हवा। अच्छे इंसुलेटर हैं, बहुत अधिक प्रतिरोधक। प्रतिरोध मतलब रोकना, प्रतिरोध मतलब रोकना। ठीक है। अब इनको अच्छे से थोड़ा सा और कंडक्टर के बारे में जानते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देते हैं, और इंसुलेटर क्या है? कि ब्लॉक एंड रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये क्या करती है? रोक कर रखते हैं इलेक्ट्रॉन को। ये रोक कर रखते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन को। और ये परमिशन देते हैं, ये परमिशन देते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन को जाने की। उसको और पढ़ लेते हैं। कंडक्टर एक मटेरियल दैट अलाउज द फ्री फ्री flow of electron current. Insulator, on the other hand, is material that resists the flow of electric current. ये आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर हो गया। इसके बारे में परमाणु की संरचना के बारे में कुछ बताया गया है। परमाणु में कितने आपको 3 टाइप देखने को मिलेंगे, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें नो चार्ज, जिस पे आपका पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, और इस पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।